हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और ये जो मेरा व्लॉग है ये संडे का व्लॉग है, दोपहर का जो व्लॉग मैंने अपलोड किया था बस ये उसके बाद का ही व्लॉग है। और बस मैं तैयार होकर बैठी थी, हमें जाना था पार्टी में। तो उसके समय में क्या है ना, मैसेज आया हुआ था सनी भाई का। तो बस मैं उनका ही मैसेज पढ़ रही थी, उनको मैं रिप्लाई कर रही थी। तो उनके ही मैसेज को पढ़कर जो है वो मेरे चेहरे पर हंसी आई है, मुस्कुराहट आई है। तो आप लोगों की वजह से ही मैं हंसती हूँ और मेरे चेहरे पर एक मुस्कुराहट आती है, कुछ हद तक अपनी टेंशनों को भूलती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग इस तरीके से मुझे कमेंट करते हैं, आप लोग मतलब मेरे व्लॉग का इंतज़ार करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मुझे यूट्यूब की वजह से ही इतने अच्छे भाई मिले हैं, आप सब जैसा परिवार मिला है मुझे। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई मेरा साथ भी देगा, पर अपनी जो यूट्यूब फैमिली है, अपनी यूट्यूब फैमिली को जैसे जैसे मैं बढ़ता हुआ देख रही हूँ ना, तो मुझे खुशी होती है। अभी तो मैं ज़्यादा बहुत बड़ी कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं बहुत छोटी यूट्यूबर हूँ, लेकिन सच बताऊँ मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग के कमेंट आते हैं, एक एक करके कैसे सब्सक्राइबर जुड़ते हैं, एक एक करके फैमिली मेम्बर जुड़ना। कई साथ छोड़कर भी चले जाते हैं, लेकिन कई हैं जो अभी तक साथ निभा रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच माय यूट्यूब फैमिली। तो बस मैं उस समय बहुत खुश थी और मुझे पता भी नहीं था कि रमन जो है वो मेरा व्लॉग शूट कर रहा है। मैं बस मैसेज पढ़ रही थी और उसने मुझे मुस्कुराता देखकर अचानक से मेरा व्लॉग उसने शूट कर लिया था। उसके बाद हम गए, वहाँ से आए, होकर आने के बाद फैमिली का ही फंक्शन था। वहाँ से होके आने के बाद बस मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। अब ये शाम का समय है, बस मैं बना रही हूँ यहाँ पर खाना। तो मैंने सिर्फ दाल चढ़ाई है और साथ में बनाने लगी हूँ फुलके। और रमन जो है वो साथ साथ में ही रहता है बस मेरे। उसको मतलब ये रहता है कि मतलब पढ़ता तो खैर वो खुद से ही है, थोड़ा बहुत ही बताना रहता है, लेकिन उसको ये होता है कि बस मम्मा साथ में रहे, बस मम्मा पास में खड़ी रहे। नर्वस जल्दी हो जाता है, मेरे जैसा ही है। मैं भी जब छोटी थी ना, जब मैं स्कूल कॉलेज में थी, तो मैं भी बहुत ज़्यादा नर्वस होती थी और मैं अपने पापा की बहुत ज़्यादा लाडली। मतलब हर समय मैंने ना एग्ज़ाम से पहले मैंने रोना ही रोना, मेरे को सब याद होते हुए भी मैं रोती थी और मैं पापा के गले लग के रोती थी। मैं कहती थी पापा मुझसे कुछ नहीं होगा, तो पापा कहते थे कोई बात नहीं, तू सब करके आएगी, नहीं बनेगा तो पेपर खाली छोड़ आना, ऐसे कहते थे। मतलब मेरा हौसला हिम्मत बढ़ाते थे। तो सच में पापा मतलब इतना प्यार करते थे ना। और जब मैं जाती थी ना एग्ज़ाम दे के आती थी तो बहुत खुश लौटती थी। तो पापा कहते थे कि अच्छा बना ना पेपर, ऐसी ही डरती रहती है, रोती रहती है, पढ़ के जाएगी फिर भी रोएगी। तो वही चीज़ मेरे रमन का हाल है। मतलब कर लेता है, लेकिन आते हुए भी ना बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, नर्वस होता है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, तो वो भी वैसा ही है। तो मेरे पास ही बैठा हुआ था, बस मैं यहाँ फुलके भी सेक रही थी और दाल बस बनाई थी मैंने, ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था। बस फटाफट से अब खाना लगा कर दे दूँगी। शरण क्या घर में नहीं था, शरण गया हुआ था खेलने के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। तो बस यहाँ पर मैं ना फटाफट से मतलब खुद ही खाना डालकर दे दूँगी। और बाहर बहुत तेज़ हवा चल रही थी और सच में मतलब मौसम ऐसा हुआ पड़ा था ना, मतलब 2 दिन से ऐसी मौसम, जैसे शाम के टाइम में हवा चल रही, लाइट जा रही, 2-3 दिन से ऐसी हो रहा, बार-बार लाइट चली जाती है। तो इस समय भी लाइट गई हुई थी, फिर बीच में आ गई। वो इन्वर्टर से जो थोड़ा बहुत लाइट वगैरह चलती है, बस वही है। तो बस यहाँ मैंने खाना लगा दिया दोनों के लिए और दाल में भी ना पहले भी घी डाल दिया था और ऊपर से भी घी डाल दिया है। बस दोनों को फटाफट खाना दे दूँगी और उसके बाद फिर मैं रमन को लेके थोड़ी देर बैठ गई थी। अब ये अगला दिन है, यानी मंडे का दिन रमन का एग्ज़ाम था। रमन गया था, रमन को बस हम स्कूल छोड़कर आ ही रहे थे, तो यहाँ शरण मेरे साथ शैतानी कर रहा था, पीछे से मेरे गाल खींच रहा था। तो उसको भी ना उसे कहा था घर में रुक जा, कहता नहीं मम्मा मैं भी चलूँगा साथ में। तो बस वो भी साथ में ही गया था, बस वहीं से वापस लौट रहे हैं। और ये हमारा पूरा सेक्टर एरिया है, यहाँ इतनी हरियाली रहती है ना। यहाँ मौसम ना हमेशा बहुत अच्छा रहता है ना, ठंडियों में ठंड भी अच्छी खासी रहती है, गर्मियों में भी मौसम ठंडा रहता है, गर्म ज़्यादा नहीं रहता है इस एरिए में। और बरसात में अच्छी खासी बरसात भी होती है और इतना साफ़ सुथरा है ना हमारा भिलाई। और बस मतलब बहुत सुंदर है और साफ़ सुथरा भी है। तो बस हम उसे छोड़कर घर ही आ रहे थे। तो बस इसके बाद मैं घर पहुंची और घर पहुंचने के बाद ना मैंने ना दोपहर के बाद तो मैंने खैर कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि सुबह से उठी हुई थी उसके साथ में ही। और उसको फिर थोड़ा बहुत देखना करना, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत घर के काम किए, वो भी मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। फिर ये है शाम का समय। हमारे यहाँ इतना आंधी तूफान आया था, सुनिए आवाज़।
मतलब शाम से ही काफ़ी तेज़ हवाएं चलने लग गई थी और बस मैं नीचे आई हूँ। डैडी जी ने शाम को फ्रूट्स लेते हैं, तो बस मैं डैडी के लिए पपीता ही कट कर रही थी और पपीता कट करने के साथ में ना मैंने बैगन भी चढ़ाए थे। तो आज बैगन ना मैं भर के बना रही थी। दोपहर के टाइम पे मैंने ना गोभी की सब्ज़ी बनाई थी, जो कि मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद आई थी। उन्हें ना कुकर में गोभी की सब्ज़ी बहुत कम पसंद आती है, और अगर मैं कढ़ाई में बनाती हूँ तो डैडी जी नहीं खाते हैं, और कुकर में बनाती हूँ तो इनको उतनी पसंद नहीं आती है। तो फिर खैर, तो आज मैंने तो कुकर में ही बनाया था। तो बस मैं यहाँ पे डैडी के लिए पहले फ्रूट कट कर दूंगी, और एक तरफ ना मैंने, आप देख ही रहे होंगे कि मैंने वो चढ़ा दिया था, मतलब बैगन जो है कट करके चढ़ा दिए थे, और कपड़े भी दिन के सूख गए थे। तो बस यहाँ कपड़े भी फटाफट से संभाल लूँगी, क्योंकि थोड़ा-सा टाइम मिला था, तो मैंने सोचा चलो जब तक वहाँ बैगन चढ़ाए हैं तब तक, और वैसे भी ना वो एक ही बार में बनते नहीं है, 2 बार 3 बार में जाके पूरे बैगन बनते हैं। तो 2 तवे मैंने ऑलरेडी रखे हुए थे, जैसे इस साइड भी बन रहा था, उस साइड भी बन रहा था, तो तब तक जो कपड़े मैंने धोए थे ना, तो वो सूख चुके थे। तो मतलब मैंने सोचा चलो मैं उन्हें सँभाल लेती हूँ। संडे के दिन तो मैंने कपड़े नहीं धोए थे, मंडे को जो कपड़े धोए थे ना वही मैं सँभाल रही थी। और इसके बाद खाना वगैरह बन गया था हमारा, तो बैगन की सब्ज़ी, इस समय भी लाइट गोल हो गई थी, बैगन की सब्ज़ी थी और दोपहर की जो सब्ज़ी थी वही थी। इसके बाद आंधी तूफान आ गया था। तो चलिए आज मैं यहीं पे अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। बताइएगा मेरा व्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नए व्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।